हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जो मैंने अभी आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का सिलेबस दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों की क्लासेस हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों के लिए मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप मुझे वो भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए AECC, जो यहाँ पर AECC के सब्जेक्ट दिए गए हैं, EVS इंग्लिश, हिंदी, तमिल, उर्दू, तो इनमें से बच्चों को कंपलसरी कोर्स दिए गए हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने EVS, जिन बच्चों के पास आई है, उसका सिलेबस आज हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे और बेस्ट राइटर्स भी उसके हम देखेंगे, ताकि आप लोग उसकी बुक परचेज करके जल्द से जल्द अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, राइटर्स आपको पता लग जाएंगे और फिर जो आपकी क्लासेस वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू EVS। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको यहाँ इन्फॉर्म कर दूँ, आपके पास इसके अंदर टोटल 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, 7 यूनिट्स के सब टाइटल्स दे रखे हैं। सबसे पहला है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ EVS। इसके अंदर आप ये सारी, इसका मतलब बेसिकली आप वो पढ़ोगे पूरा कुल मिलाकर इसका मीनिंग। ठीक है, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस आप इसके अंदर पढ़ोगे। अब दूसरी यूनिट आती है हमारी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं और भी सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को मैं स्क्रीन पे सिलेबस इसलिए शो करती हूँ ताकि आप इसको सिलेबस को अपनी कॉपी में आप लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे ही सेकेंड यूनिट के और सब टाइटल्स हैं, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सर्विस एंड ऑल थिंग्स। अब आता है हमारी थर्ड यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहला जो है आपका, इसके अंदर लैंड रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, ये आपकी सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज, सभी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। आगे ही इस यूनिट के सब टाइटल हैं एनर्जी रिसोर्स और केस स्टडी, कि मतलब ये सब के बाद हम केस स्टडी में ये देखा जाता है कि ये सब चीज़ों का जो कंक्लूजन है वो मिलकर क्या निकला है। तो केस स्टडी आपने करी होगी 12th में भी काफ़ी बार, काफ़ी सब्जेक्ट्स में, काफ़ी टॉपिक्स के अंदर, कि केस स्टडी के अंदर हम पढ़ते क्या हैं। ठीक है, फोर्थ यूनिट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके साथ ये सारा वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इम्पॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एथिकल, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर डीपली पढ़ाई जाएंगी। इसी जो है आपकी यूनिट के आगे का है थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। साथ में आखिर में आ जाएगी इसकी केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी में प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें केस स्टडी के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ये सभी यूनिट्स आपकी काफ़ी वास्ट है, इनको काफ़ी डिटेल से पढ़ना आपका काम है। फिफ्थ यूनिट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में एयर, वाटर, सॉइल, थर्मल एंड नॉइज, ये सभी पॉल्यूशन आपको पढ़ाए जाएंगे। उनके कॉजेस हैं, इफेक्ट्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इसी में दूसरा जो हमारा सब टाइटल है न्यूक्लियर हैजर्ड्स है एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क। ठीक है, थर्ड है हमारा सॉलिड वेस्ट। फोर्थ है हमारा पॉल्यूशन केस स्टडी, गंगा एक्शन प्लान, दिल्ली एयर पॉल्यूशन, पब्लिक हेल्थ इशू, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, भोपाल गैस ट्रेजिडी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप काफ़ी डीपली इसको पढ़ोगे। ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका मतलब जो भोपाल गैस ट्रेजिडी था वो पॉल्यूशन का, इन्वायरमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस माना जाता है पूरे इतिहास के अंदर। सिक्स्थ यूनिट है आपकी ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू एंड पॉलिसीज, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये सारा आपको इसमें पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, एसिड रेन, और ये सभी चीज़ें डीपली जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो करी हैं वो पढ़नी है। इसी यूनिट के आगे के सब टाइटल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया, एंड आखिर में है आपका ये सारा कि मतलब जो आपके एक्ट्स वगैरह है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, या फिर आपका और है फॉरेस्ट एक्ट है 1980 में जो आया था, ये इसके अंदर आपको ये पढ़ाया जाएगा।
7th यूनिट है ह्यूमन कम्युनिटी एंड द एनवायरनमेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट मूवमेंट्स पढ़ेंगे, चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, नम्रता आंदोलन, ये आप 12th के अंदर पढ़ के आ चुके हो। तो अब क्या बारी है इनको और डीपली पढ़ने की। ठीक है, इसी के आगे के सब टाइटल है इन्वायरमेंटल जस्टिस, इन्वायरमेंटल फिलॉसफी और आपका इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन, और यहाँ पे सारे कैंपेन, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपका हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस। यूनिट 1 पर्यावरण अध्ययन का परिचय, आपको बेसिकली पूरा मीनिंग और स्कोप वगैरह सब पढ़ाया जाएगा। दूसरी यूनिट है इकोसिस्टम वाली, पारिस्थितिक प्रणाली वाली, पारिस्थिति का संरचना, स्ट्रक्चर, उसके प्रकार, उसकी सेवाएं, सारी चीज़ें आपको इसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ाई जाएंगी। थर्ड यूनिट है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज में भूमि संसाधन है, जल संसाधन है, ऊर्जा संसाधन, और केस स्टडी के अंदर आपको जो प्रोजेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ये सारी वो चीज़ें हैं। फोर्थ यूनिट है जैव विविधता और संरक्षण, जैव विविधता की परिभाषा, मेगा जैव विविधता का मूल्य, उसकी वैल्यू वगैरह, जैव विविधता के लिए खतरे, जैव विविधता संरक्षण रणनीतियाँ, और लास्ट में है आपके केस स्टडी, जिसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सिलेबस में मेंशन है और वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, फिफ्थ यूनिट है आपकी इन्वायरमेंट वाली, पर्यावरण प्रदूषण वाली, इसके अंदर वायु, जल, मिट्टी, तापीय और शोर, सभी आपके इन्वायरमेंट का बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन का सब कुछ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पढ़ाए जाएंगे, प्रदूषण के मामले, और ये सारी चीज़ें कि हमारा क्या क्या चीज़ें थी, दिल्ली वायु प्रदूषण था, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी, और भी सारी चीज़ें डिटेल से। यूनिट 6 है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और उनकी नीतियाँ, जो हमारे इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, ये सब चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कार्यक्रम इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। तीसरा इसका सब टाइटल है सत्य विकास का लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन पर भारत की जो राष्ट्रीय कार्य योजना हुई थी और जो मिशन था वो पढ़ाया जाएगा। भारत में पर्यावरण कानून, इसके अंदर सारे आपके जो एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट एक्ट है, डिवेलर एक्ट है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। एंड लास्ट यूनिट है आपकी मानव समुदाय और पर्यावरण, मानव जनसंख्या वृद्धि, विकासात्मक परियोजना, पर्यावरण आंदोलन, इन सब के अंदर क्या है, इसके अंदर जो आपने साइलेंट वैली आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन जो 12th के अंदर पढ़े हैं उनको डीपली पढ़ाया जाएगा। इसके आगे इसी यूनिट को कंटिन्यू करें तो पर्यावरण न्याय पढ़ेंगे, पर्यावरण के दर्शन और पर्यावरण संचार और जन जागरूकता, सीधा सीधा बोले तो आपको यहाँ पर केस स्टडी पढ़ाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका सिलेबस। अब बारी आती है आपके राइटर्स की। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इराक भारूचा की बुक है इन्वायरमेंटल स्टडी फॉर यूजी कोर्स, या फिर खाली बुक का नाम होगा इन्वायरमेंटल स्टडी। कौन सा एडिशन है, ये हमारा 3rd एडिशन है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी इराक भानूचा की पर्यावरण अध्ययन बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप लोग बुक परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो EVS की जो बुक है सोल की साइट पर भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट आपके क्लासेस का ये रहेगा कि आपको जिस हिसाब से क्लास चाहिए EVS की, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि आपकी जो यूनिट्स है बहुत वास्ट है, मार्च में पेपर है, तो उस हिसाब से अगर हम अभी स्टार्ट करेंगे तो ही हो पाएगा। तो वीक में 3 टाइम्स या 4 टाइम्स क्लास लेनी है, आप मुझे उस हिसाब से बता दीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।